डीजे एडम पहन के खेलना यानी अपने ऊपर एक अत्याचार होने देना। और ऐसा मालूम है मैं क्यों कह रहा हूँ? तो सुनो। तो हुआ क्या, मैं यहाँ पे पी के आसपास वाले घर में उतरा हुआ था। मेरे पास यहाँ पे MP40 और AK थी। तो मेरे को ना और भी लूट चाहिए थी और अच्छी खासी लूट चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मिल पे चलते हैं, नीचे जिप लाइन भी है और जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। तो मैं ना नीचे जाता हूँ। अब आने वाला ट्विस्ट, मैं जैसे ही जाता हूँ मैं यहाँ पे देखता हूँ बनी बंडल, और गाइस बनी बंडल देखती हूँ मैं सीधा भागता हूँ जिप लाइन पकड़ के। इतने में मेरा पीछा करने लगता है। लेकिन ट्विस्ट अब यहाँ पर आता है, अचानक से इसके पीछे और भी बंदे आ जाते हैं जो कि जिप लाइन पे चढ़ जाते हैं और वो लोग भी मेरा पीछा करने लगते हैं। ओ भाई साहब, मैं तो एकदम ही डर जाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, मैं सीधा सीधे आगे जाता हूँ। गाइस प्लान एकदम क्लियर था, जैसे जिप लाइन पे वो लोग उतरेंगे मैं वापस से भाग जाऊंगा। और बिल्कुल ऐसे बनी बंडल जैसे आता है मैं वापस से जिप लाइन पे जाता हूँ और भाग जाता हूँ। जाते हुए मैं देखता हूँ कि एक लोकेश गेमर बंडल, एक और बनी बंडल और वो चौथा प्लेयर पता नहीं कहाँ पर है, वो भी शायद था। और भाई ये देख के तो मैं एकदम ही कहता हूँ ओ माय गॉड क्या सीन है। यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, जैसे ही नीचे बनी बंडल उतरेगा मैं मार दूंगा। और बिल्कुल ऐसे ही होता है, बनी बंडल जैसे ही नीचे आता है मैं फायर करता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं। लेकिन मैं किसी तरीके से मार देता हूँ और झट से भाग जाता हूँ। और मैं यहाँ देखता हूँ कि तीनों बंदे एकदम ही मेरे सामने से निकलते हैं। और भाई मैं जैसे ही वापिस यहाँ पे पहुंचता हूँ तो अब मैं दिमाग लगाता हूँ कि नहीं, अब यहाँ पे लड़ना नहीं, अब यहाँ पे छुप जाना और यहाँ से भागना है। और मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ छुप जाता हूँ, क्योंकि गाइस भलाई इसी में थी। अगर मैं उन सबसे लड़ता तो मुझे मार देते। वो चारों बंदे मेरा कितना शिद्दत से पीछा कर रहे थे, वो मुझे मारना ही चाहते थे। और गाइस मैंने बिल्कुल सही काम किया, मैं आके छुप गया पेड़ के पीछे और वो चारों मुझे ढूंढते ढूंढते नीचे चले गए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ बनी बंडल, लोकेश गेमर बंडल, ब्लू लोकेश गेमर बंडल और एक और मतलब भाई साहब एकदम ही डरावना था ये। गाइस मैं यहाँ पे जल्दी से निकलता हूँ और सीधा पहुंचता हूँ एक बार फिर से इस जिप लाइन के एंड पे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं सीधा दिमाग लगाता हूँ कि यहाँ से जितनी हो सके दूर भाग जाते हैं। और मैं सोचता हूँ पीक सबसे बेस्ट जगह रहेगी लूट करने के लिए भी, और मैं झट से भागता हूँ। लेकिन अभी आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैं जैसे ही पीक पे आता हूँ मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन हाँ अचानक से मुझे एक एडम दिखता है वहाँ पे। और गाइस मैं ये देखता हूँ कि ये एडम दो बंदों से टीम अप कर रहा है। एक तो नॉर्मल बंदा है लेकिन एक आर्टिक बंडल है। और ये देख के मैं कहता हूँ ये क्या सीन है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सब्र रखता हूँ और यहाँ पे खड़े होकर चुपचाप देखता हूँ। और तभी मैं दिमाग लगाता हूँ कि चलो घर के अंदर चलते हैं। और जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो ऊपर से देखता हूँ सेफली, क्योंकि यहाँ पे सेफ दिखता है। तो मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ कि ये कब से टीम अप किया जा रहा है और डेंजर जोन भी आ गया है। लेकिन ये जो बंदा है ना, हो सकता है इसका टीममेट भी हो सकता है, और मैं यही सोच रहा था। लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ कि ये लोग मार देते हैं इसको और हंस के मारते। मैं यहाँ पे मारता हूँ इन लोगों को क्योंकि मुझे गुस्सा सा आ जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं एक एडम के साथ। और भाई मैं जैसे मारता हूँ मुझे लगता है कि अभी नीचे आने वाले होंगे, और फुटस्टेप की भी आवाजें बहुत तेजी से आ रही थी। और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अब आने दो, मैं सबको मार दूंगा। और यहाँ आता एक हेडशॉट मारता हूँ और दूसरा वो जो आर्टिक बंडल होता है इसको भी मार के खत्म कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इनको इमोट, क्योंकि गाइस लोल इमोट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडम का रिवेंज ले लिया मैंने यहाँ पे। लेकिन अभी ट्विस्ट बहुत बड़ा बाकी है, बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। मैं जैसे इनको मार देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि कहीं ना कहीं जो स्क्वाड मेरा पीछा करी थी वो आसपास पीक पे आई गई होगी। तो मैं ना उसे ढूंढने के लिए ना एकदम वहीं पे आ जाता हूँ जिप लाइन के पास, जहाँ पे कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। तो मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल जिप लाइन से ये लोग आ रहे हैं। और गाइस मैं आता हूँ, फायर करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा अटक जाता हूँ और वो मेरे को हेड मार देता है। मैं यहाँ पे एक वॉल लगाता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं एक बंदे को हेड मारता हूँ और दूसरा बंदा पीक लेता है, मैं इसको हेड मार के नॉक कर देता हूँ। दो बंदे नॉक, मतलब एक बंदा नॉक, एक बंदा यहाँ पे रश करता है, लेकिन मैं इसको भी मारता हूँ और इसको भी कर देता हूँ नॉक। लेकिन इतने में जिप लाइन से दो बंदे भी और आते हैं। और गाइस जैसे ही मैं इनको आते हुए देखता हूँ मैं एक को मारता हूँ हेडशॉट, दूसरे को भी मारता हूँ। लेकिन गाइस ये ब्लू लोकेश गेमर बंडल और बनी बंडल या राइस्टर बंडल भी हो सकता है, ये लोग आते हैं और ये मुझे नॉक कर देते हैं। और गाइस जब ये लोग मुझे नॉक कर देते हैं ना, तो सबसे पहले ये जाते हैं एक दूसरे को रिवाइव करते हैं। ये ऊपर वाले को रिवाइव करता है, नीचे वाले को उसको रिवाइव करता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये लोग, मुझे लगता है मार देंगे, लेकिन ये लोग मुझ पे इमोट दिखाने लगते हैं। मतलब ये ब्लू लोकेश गेमर बंडल, रेड लोकेश गेमर बंडल, दो राइस्टर बंडल, बनी बंडल, ये लोग भाई टॉपर वाले बंदे हैं ना, तो एडम को देख के मतलब इमोट दिखाने लगते हैं। और गाइस मुझे तो यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार इमोट दिखा क्यों रहे हैं। मतलब मैंने इतना अच्छा खेला, तुम लोगों ने भी मेरा गेम प्ले देखा, मैंने उस एडम को रिवेंज भी दिलाया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि गाइस क्यों ये लोग मेरे ऊपर इमोट दिखा रहे थे। एक एडम होने के नाते यार ये सब झेलना पड़ता, मतलब बहुत बुरा लगता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही मर जाता हूँ तो स्ट्राइक भाई मेरे को जो है एक बार फिर से रिवाइव देने जाते हैं, एंड वो मुझे रिवाइव दे भी देते हैं। रिवाइव होने के बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इमोट दिखाया था। मैं डायरेक्ट पीक के पास ही जाके उतरने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत दूर से मुझे रिवाइव मिलता है, दैट्स व्हाई मैं नहीं उतर पाता हूँ और मैं यहाँ हवेली के आसपास उतरता हूँ। और गाइस मैं जैसे नीचे उतरता हूँ मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि मुझे उनसे रिवेंज लेना है, किसी तरीके से रिवेंज लेना है।
नीचे उतरने के बाद मैं थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ और डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा होता हूँ जहाँ उन्होंने मुझे मारा होता है। और गाइस जाते जाते मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है कि अगर मैंने इन सभी को मार दिया तो एक बहुत बड़ा रिवेंज हो जाएगा और शायद इसके बाद कोई भी बंदा नो टॉप अप प्लेयर को इमोट नहीं दिखाएगा। लेकिन गाइस ये सब तो बहुत दूर की बात है, अभी आने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जिससे कि मैं बिल्कुल ही अनजान था और वो जो ट्विस्ट है पूरा दिमाग हिला के रख देता है। मैं वापिस से यहाँ पे जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि नीचे है, कोई तो है, नीचे है पर कोई तो बंदा है। और गाइस मैं देखता हूँ ये लोकेश गेमर बंडल यहीं पर है, यानी कि पूरी स्क्वाड यहीं पर है। और मैं देख के यहाँ पे फाइट तो लेता हूँ लेकिन मैं अंदर ही अंदर हार मान चुका होता हूँ। और गाइस मैं सोचता हूँ कि जल्दी से यहाँ पे लूट कर लेता हूँ वरना मैं जल्दी मर जाऊंगा। यहाँ पे मैं लूट करने बैठता हूँ और थोड़ा सा ना लूट करके मैं भागता हूँ, इतने में लोग हेड दे देते हैं और हेड देते गाइस अंदर जैसे ही जाता हूँ यहाँ पूरी स्क्वाड होती है और ये बहुत ज्यादा डैमेज दे चुके होते हैं। मैं भी यहाँ पे फाइट लेता हूँ लेकिन ये लोग मुझे दोबारा नॉक कर देते हैं और दोबारा नॉक करने के बाद ये सारे बंदे एक बार फिर से आते हैं और इमोट दिखाने लगते हैं, 2 बनी बंडल, ये 2 लोकेश गेमर बंडल। और गाइस मेरे को ना कहीं ऐसा लगा कि इनको मालूम था कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगा और इसीलिए गाइस ये सब के सब रेडी थे। और ये लोग कितने बुरे हैं कि मतलब एक बार फिर से इमोट दिखा रहे हैं। मतलब गाइस एक नो टॉप अप प्लेयर के साथ क्या क्या होता है तुम सभी लोग देख ही सकते हो और ये तुम्हारे साथ भी जरूर होता होगा अगर तुम एडम पहनते होगे। और एडम को बहुत लोग इमोट दिखाते हैं यार, सब लोग नूब समझते हैं। और गाइस एक नो टॉप अप प्लेयर होने के नाते ये तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता है और ये लोग कितने बुरे की इमोट दिखाए जा रहे हैं। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पे हार नहीं मानी, हार बिल्कुल नहीं मानी। स्ट्राइक भाई ने मुझे एक बार फिर से रिवाइव दिया और रिवाइव होने के बाद मैं डायरेक्ट इस बार वहां नहीं जाता, मैं इस बार अलग जगह जाता हूँ। गाइज मैं पीक पे उतरता हूँ लेकिन उनसे थोड़ा सा दूर उतरता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे एक अच्छी खासी लूट दिख गई थी तो इसीलिए मैं यहाँ उतरता हूँ। यहाँ उतरने के बाद मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, यहाँ पे AWM मिलती है और M4A1, ये लेके मैं सीधे की तरफ जाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ फुटस्टेप की आवाज आती है। मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ अरे एक बंदा तो ऊपर चढ़ रहा है, एक और बंदा ऊपर चढ़ रहा है, एक को मैं देता हूँ 150। और यहाँ पे मैं जब AWM के 150 दे देता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे नजर आता है एक बंदा नीचे उतरा है। इसको मैं एक एम लेता हूँ लेकिन 150 नहीं लगता, लेकिन फाइनली यहाँ पे इसको मैं मार देता हूँ और नॉक कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे और भी स्क्वाड होती है और गाइज ये मुझे बात बिल्कुल नहीं पता होती है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ जो है स्ट्राइक भाई थे तो यहाँ पे मैंने इसको किसी तरीके से यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया था। और यहाँ पे एक ऊपर और भी बंदा था तो वो भी नीचे आने वाला था, इतने में और भी बंदे आ सकते थे। और ऐसा ही होता है, अचानक से गाइस पीछे से एक बंदा आता है और मैं AWM मारता नहीं लगता, यहाँ पे कुछ गोलियां मारता हूं लेकिन ये मुझे नॉक कर देता है। नॉक होती है तो गाइस मुझे लगा कि मैं अब तो खत्म है गेम, लेकिन फाइनली स्ट्राइक भी मार के मुझे रिवाइव दे देते हैं। और ऊपर से जो बंदा कूदता है भाई ये बंदा तो अलग ही होता है, मैं इससे लड़ता हूँ एक गोली नहीं टच कर पाता है और यहाँ पे मैं पैक हो जाता हूँ वॉल की वजह से। एक बहुत अच्छी चीज ये रहती है और यहाँ मैं 150 मारता हूँ खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी ये थी कि अभी मेरा रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ था और गाइस रिवेंज कंप्लीट करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऑलमोस्ट लास्ट जोन आ ही चुका था और गाइस अभी तक मुझे वो स्क्वाड नहीं दिखी थी। लेकिन अचानक से जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ मैं देखता हूँ ये तो वही बंदे हैं जो कि मुझे मार के इमोट दिखाया था। और यहाँ पे स्ट्राइक में भी किसी से लड़ रहे थे जो कि मेरे टीममेट थे। और भाई मैं समझ गया था कि आसपास ये और बिल्कुल यहाँ पे बनी बंडल को मैं जैसे ही मैं लड़ते हुए देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ यहाँ स्क्वाड आ चुकी है। और ये सारे बंदे जब हमारे ऊपर रश करते हैं तो यहाँ पे मैं सीधा भागता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा भागता रहता हूँ। इतने में मेरे को मारते भी है लेकिन मैं भागता हूँ। इतने में एक चीज और हो जाती है कि मेरे टीममेट को ये लोग मार देते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्रूशल मूवमेंट हो गया था क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं अकेला बच गया था, सामने 4 बंदे थे। लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मैं इनके एकदम ही क्लोज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक को मारता हूँ और दूसरे को मारता हूँ हेड और यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और ये लोग वॉल लगा लेते हैं अपने बचाव के लिए। मैं यहाँ पे एक नेट कुक करता हूँ और जल्दी से एक नेट मारता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि बंदा अंदर भी आ चुका है इसलिए मैं नेट नहीं मारता हूँ। मैं देखता हूँ कि सारे बंदे भागने लगते हैं और गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा और यहाँ पे मैं पीछे घूमता हूँ और वहाँ पे मैं सोचता हूँ एक पल के लिए कि मैं रिवाइव कर दूं। लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं, अगर मैं रिवाइव करने गया तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे एक बंदा होता है, यहाँ पे मैं वन टैप लेने की ट्राई करता हूँ लेकिन गाइस ये भी वन टैप खेल रहा होता है, एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं बंदे। लेकिन मैं किसी तरीके से हार नहीं मानता और मैं यहाँ पे अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इस बंदे को मारता हूँ और नॉक कर देता हूँ। एक बंदा यहाँ पे नॉक हो जाता है, दूसरा बंदा वहां होता है और गाइस इसको मैं हेडशॉट मारता हूँ। 2 बंदे नॉक और ये दोनों बनी बंडल होते हैं जिन्होंने मेरे पे इमोट दिखाया था। और गाइस मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये सबसे बढ़िया मौका होता है यहाँ पे बदला लेने का। और गाइस मैं इन पे इमोट दिखाता हूँ और यहाँ पे इमोट दिखाता हूँ। एक बंदा और आता है जो कि होता है ब्लू लोकेश गेमर बंडल और गाइस मैं इसको मारता हूँ। गाइस इसका नेट जा रहा होता है पता नहीं क्या, लेकिन ये अलग ही लेवल का कर रहा होता है कुछ ना कुछ। ये सभी के सभी मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं, सभी के सभी। लेकिन ब्लू लोकेश गेमर बंडल कुछ अलग ही लग रहा होता है। लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं इसके मुंह पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ नॉक। अभी लास्ट बंदा बचता है लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि क्यों ना इसके ऊपर इमोट दिखाऊं, क्योंकि गाइस इसने मेरे को किस तरीके से इमोट दिखाया था वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और गाइस ये लोग मुझे इमोट दिखा रहे थे 2-2 बार। इमोट दिखाने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और मैं बस एक ही चीज सोच रहा होता हूँ कि गाइस एक नो टॉप अप प्लेयर को कभी भी या कोई भी नूब हो उसको रिस्पेक्ट दो।
डिसरिस्पेक्ट मत करो, वरना गैस कुछ इस तरीके से रिवेंज लेगा। लास्ट वाला बंदा यहाँ पर होता है और मैं इसके ऊपर भी रश करता हूँ और ये अचानक से भागने लगता है, लेकिन मैं हेड मार के खत्म कर देता हूँ और मेरा रिवेंज कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने से छोटे प्लेयर की।